हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की क्लासेस चल रही है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की क्लासेस हम पहले ही कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और इन वीडियो को देखिए। आज हम यूनिट फिफ्थ के बारे में एक शॉर्ट वन शॉट रिवीजन करेंगे ताकि हम जल्दी इसको रिवाइज कर सके। तो आज हम ये देख लेते हैं कंटेंट, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसका आज का कंटेंट क्या रहेगा। यूनिट 5 में सोशल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सोशल साइंस टीचर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो क्वालिटीज ऑफ सोशल साइंस टीचर की। ठीक है, इसके जैसे इसके पर्सनल क्वालिटीज क्या हैं, ठीक है, व्यवसायिक गुण क्या हैं, फिर इसके सामाजिक गुण क्या हैं, फिर पढ़ेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसको को करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके अर्थ, महत्व, संगठन के सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। फिर हम क्लब, सामाजिक विज्ञान का क्लब के बारे में पढ़ेंगे, इसका अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया, संचालन। ठीक है, इसके बाद जो जितने भी सेमिनार, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, प्रदर्शनी हो गया, ठीक है, वॉल मैगजीन, हैंड राइटिंग, ठीक है, एग्जीबिशन हो गया हमारा, इसके बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सामुदायिक संसाधनों का उपयोग, इसका महत्व, अर्थ और इसका उपयोग क्या है, इसके प्रकार क्या है। फिर क्षेत्र भ्रमण का संगठन, इसके महत्व, योजना, शिक्षक की भूमिका, बात की गतिविधि के बारे में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक विज्ञान कक्ष, सोशल साइंस रूम के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल साइंस का रूम कैसा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान कक्ष का जो अर्थ एवं उद्देश्य, आवश्यकता क्यों है, सामाजिक विज्ञान कक्षा का संगठन एवं प्रबंधन। तो ये क्लासे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए रहेंगी, तो आप इससे देखिए और अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाइए ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा लिख के आए। इसमें फर्स्ट है हमारा सामाजिक अध्ययन, अध्यापक के गुण एवं विशेषताएं, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल साइंस टीचर। तो देखो, इसका इंट्रोडक्शन है। सामाजिक अध्ययन अध्यापक विद्यालय में केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, सामाजिक मूल्यों, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण तथा नागरिक उत्तरदायित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, कहने का मतलब है जो सोशल साइंस टीचर होता है इज नॉट ओनली अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, ये केवल नॉलेज को मतलब प्रदान करने वाला वो नहीं होता, बट आल्सो गाइड, एक गाइड होता है हु डेवलप, जो डेवलप करता है हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, सिटीजनशिप क्वालिटीज को, सोशल अवेयरनेस एंड पर्सनालिटी एमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सामाजिक अध्ययन अध्यापक के गुणों का वर्गीकरण। हम ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, कुछ अगर एग्जाम में आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन अध्यापक, देखो उसके व्यक्तिगत गुण क्या है, सामाजिक गुण और व्यवसायिक गुण। इस तरह से हम तीन कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं, पर्सनल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज और प्रोफेशनल क्वालिटीज। ठीक है, फर्स्ट आ जाते हैं हम हमारी पर्सनल क्वालिटीज, व्यक्तिगत गुण। देखो, एक जो सामाजिक अध्ययन का जो टीचर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो है कि उसको विषय में रुचि, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति गहरी रुचि होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद विषय के प्रति समर्पण, जो टीचर है, सोशल साइंस का जो टीचर है उसको उसके वो अपने सब्जेक्ट को लेकर डेडिकेशन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को अपने विषय के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जो सामाजिक जो सोशल साइंस का जो टीचर है वो व्यक्तित्व प्रभावशाली होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी क्या हो, प्रेरित हो। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का होना चाहिए। ठीक है, मधुर वाणी एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति, जो उसकी वाणी है, जो उसकी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही प्लेजेंट होनी चाहिए। और क्लियर और जो उसका एक्सप्रेशन है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सामाजिक विज्ञान का जो टीचर है उसके अंदर सबसे बड़ा क्वालिटी ये है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अध्यापक को अपने ज्ञान एवं शिक्षण क्षमता पर विश्वास होना चाहिए कि जो अध्यापक का जो नॉलेज है, जो टीचिंग एबिलिटी है, उसको अपने ऊपर क्या है, ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये मैं चीज़ें करा लूंगा, अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, सामाजिक और उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने और समाधान करने हेतु धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं क्लास में अगर कोई पता नहीं कर रहा है तो जाके दो दो हाथ लगा दे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, समझे बात को, क्या रीजन था, सॉल्व करे मैटर को। ठीक है, तो सृजनात्मकता, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हर चीज को क्या करें, नई नई चीजें करता रहे वो, जैसे नई शिक्षा टेक्निक,
हम गतिविधि एक्टिविटी का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो हमें ज्योग्राफी पढ़ाना है, ज्योग्राफी में आपको पता है इतने सारे ये सब जो टेक्निक्स से पढ़ाए जाते हैं, तो टूल वगैरह की यूज़ इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ नदियाँ सब पढ़ाए जाते हैं, मैप वगैरह हो गया। ये जो तो जो भी नई टेक्निक आ रही है उनको यूज़ करने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इसके सामाजिक गुण क्या होने चाहिए, सोशल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, एक सामाजिक अध्ययन के टीचर के सामाजिक गुण क्या होने चाहिए, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अध्यापक विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन कर सके, सामाजिकता की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, सोशल एटीट्यूड्स होनी चाहिए। ठीक है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहयोग की भावना होनी चाहिए, पक्षपात रहित व्यवहार करे वो। ठीक है, सही विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, न्यायप्रियता, सेंस ऑफ जस्टिस, निर्णय निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अगर आप यही ये टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ यही लिख दोगे ना, तो मतलब फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सहयोग की भावना, कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए, सहकर्मियों, अभिभावक, जो टीचर्स होते हैं वो विद्यार्थियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, डेमोक्रेटिक आउटलुक्स, विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, उसके व्यवसायिक गुण जान लेते हैं। प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु का गहन ज्ञान। ठीक है, थ्रो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखो, अध्यापक को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी तो एक अच्छा टीचर कहलाएगा वो। ठीक है, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जितनी भी मतलब अलग अलग टाइप्स की टीचिंग मेथड्स हैं उसकी उसको नॉलेज होना चाहिए। जैसे व्याख्यान विधि, कब उसको व्याख्या यूज करनी है, भाई पढ़ सकती है। प्रश्नोत्तरी विधि कैसे कहाँ यूज होती है, कब करनी चाहिए, परियोजना हो गया, चर्चा, भ्रमण आदि विधियों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण सामग्री का उपयोग करना उसे आना चाहिए, मानचित्र हो गया, चार्ट, मॉडल, ग्लोब आदि का प्रभावी उपयोग उसे वो कर सके। अभ्यास कार्य को प्रोत्साहन, देखो, विद्यार्थियों को परियोजना, सर्वेक्षण एवं असाइनमेंट हेतु प्रेरित करना चाहिए। जो एक गुड टीचर है, जो अच्छा, जो सामाजिक विज्ञान का जो टीचर है उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हमारे प्रैक्टिकल वर्क है उसको वो बच्चों क्या करे, उसको लेके उसको इंकरेज करे। ठीक है, मूल्यांकन की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, इवेल्युएशन स्किल्स होनी चाहिए, विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है जो मूल्यांकन, जो इवेल्युएशन है कई तरह का तरह से होती है। अभी तो देखो CCE आ गया है, तो इस तरह से जो मूल्यांकन होता है उसका ज्ञान उसको होना चाहिए, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। अभिभावकों की समस्याओं का समाधान, जो देखो, आपको पता है आप टीचर हो तो क्लास में जो इतने बच्चे उनके पेरेंट्स भी आपके आपके पास आएंगे, बहुत सारी क्वेरी लेके आएंगे, तो उसको हैंडल करना उसको आना चाहिए। अभिभावक अभिभावक जो जो पेरेंट्स हैं, जो प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। तो पेरेंट्स के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पेरेंट्स को हैंडल करना उसको आना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पेरेंट्स को संतुष्ट कर सके। नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति हो उसके पास। ठीक है, नए पाठ्यक्रम, जो नया पाठ्यक्रम आ रहा है, टेक्निक आ रही है, जो टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं, स्वयं को अद्यतन रखना चाहिए। ठीक है, अपडेट करते रहना चाहिए। निष्कर्ष इसका ये है कि एक आदर्श सामाजिक अध्ययन अध्ययन अध्यापक में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसायिक तीनों प्रकार के गुण होने चाहिए। ये गुण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सामाजिक चेतना तथा आदर्श नागरिक निर्माण में सहायक होते हैं। An ideal social science teacher must possess personal, social, and professional qualities. These qualities help in the all-round development of a student and in building responsible citizen. ठीक है, अब हमारा एक न्यू टॉपिक आ जाता है, न्यू पॉइंट्स है ये, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। अच्छा, पहले इसका हम अर्थ जान लेते हैं, ये होता क्या है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो विद्यालय के औपचारिक पाठ्यक्रम, ठीक है, के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित की जाती है। ये क्रियाएं शिक्षा को व्यवहारिक, रोचक तथा जीवनो उपयोगी बनाती हैं। देखो इंग्लिश इसको हम देख लेते हैं। Co-curricular activities are those activities which are organized along with the school curriculum
curriculum to ensure the all-round development of student. These activities make educational practical, interesting and life oriented. जो देखो जो